क्यू इंडिया टीवी सुर्खियों में मुलाकात कराते हैं ग्राम प्रधान शशि देवी और प्रधान प्रतिनिधि सतीश वर्मा, ग्राम सभा बीगनपुर, ब्लॉक अमौली, जनपद फतेहपुर। बहुत बहुत स्वागत है प्रधान जी न्यूज़ चैनल में आपका, हमारे और आपको और आपकी ग्राम सभा को 2024 और बीते हुए समस्त हिंदू पर्वों की ढेर सारी बधाई एवं शुभकामनाएं। चलिए मिलते हैं प्रधान जी से और जानते हैं उनकी अपनी ग्राम सभा में उनके क्या विकास कार्य हैं, क्या लक्ष्य हैं 2024 के। नमस्कार प्रधान जी। नमस्कार। आप जनपद से चलकर आए हुए हमारे पत्रकार बंधु जी, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं जी। हमारे गांव के विकास कार्यों को आप ले जाकर जिले में जी उनका वो प्रोत्साहन मिलेगा हमें। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी। और गांव के विकास के लिए हम निरंतर तत्पर रहते हैं और आगे भी काम होते रहेंगे। विकास कार्यों के क्रम में जैसे क्या क्या काम इधर बीच करवा डाले आप लोगों ने? हमारा पंचायत राज जो मिनी सचिवालय बना है बहुत ही अच्छा बेहतरीन बना है जी। पिछले वर्ष 22-23 में हमने मुख्यमंत्री पुरस्कार योजना जी योगी जी के हाथ में पुरस्कार हमें मिला था, जिसमें 6 लाख रुपए की धनराशि मिली थी अच्छे कार्यों में जी जी। जिले में हमारा तीसरा स्थान था। बहुत बढ़िया। और काम हमने प्रतीक्षालय बनवाया, हमारे यहाँ टंकी का काम भी लगभग 50% पूरा हो गया है। हम आज जनता का स्नेह है जो हमारा चौथी बार प्रधानी कर रहे हैं। हमारे लोग हमको चाहते हैं कि निरंतर जिताते रहते हैं, चौथी बार हम प्रधानी कर रहे हैं। चौथी पंचवर्षीय लगातार लोगों के विश्वास में काबिज हैं आप, तो जो जिस चीज़ का जायज़ पात्र है उसकी पात्रता के आधार पर उनको सुविधाओं और योजनाओं का लाभ आप द्वारा प्राप्त होता रहे। आवास कितने लगभग आ गए होंगे अपने यहाँ पे आपकी जब से इस पंचवर्षीय में? लगभग 50-60 आवास वितरित कर दिए पात्रता के आधार पर। विकलांग भी आए हुए हैं प्रधान जी? विकलांग अभी आए हुए हैं, पिछले वित्तीय वर्ष में नहीं हो पाए। कितने आए हैं? नहीं, पिछले वित्तीय वर्ष में नहीं हो पाए हैं। अभी सर्वे विकलांग का और विधवा का जी जी आवास का सर्वे चल रहा है और उनके अभी कोई बजट नहीं आया, लेकिन उनका रजिस्ट्रेशन ओपन हो गया है। पेंशनों का क्या स्टेटस है अपने यहाँ पे? क्या चीज? पेंशनों का, वृद्धा विधवा विकलांग सभी वृद्ध लोगों को पेंशन आ रही है, जितने लोग पात्र हैं जी जी। एक थोड़ा सा नंबरिंग होगी क्या? लगभग 150 तीनों मिला के 125 के आसपास तीनों मिला के। हाँ। और खेलकूद का मैदान, बारातशाला? खेलकूद का मैदान नहीं है हमारे यहाँ। जगह है अपने यहाँ? बारातशाला नहीं है, उसकी भी जगह नहीं है अपने यहाँ। जगह नहीं। छोटी सी ग्राम सभा है जी जी जी। और पंचायत भवन? पंचायत भवन है, वहाँ पे लड़का लड़की जो 6000 वाला है अपॉइंट है वो समय खोलते बंद करते हैं? खोलता है, कंप्यूटर फर्नीचर सब फिट है वहाँ। और विद्यालय कितने बड़े भाई प्रधान जी अपने यहाँ? विद्यालय प्राइमरी भी है जी, जूनियर स्कूल भी है हमारे यहाँ जी, और एनएम सेंटर भी है, आंगनवाड़ी भी है जी। सरकार की सारी सुविधाएं हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। लोगों को बाहर इलाज के लिए भी नहीं जाना पड़ता, प्राथमिक उपचार गांव में ही मिल जाता है। मिड डे मील का जो भोजन बच्चों का बनता है वो आपके संरक्षण निरीक्षण में रहता होगा, जो साफ सफाई पोचार खाने को दिया जाता है हमारे देख रेख में रहता है। हालांकि वो बनवाते वही प्रिंसिपल साहब हैं जी जी, वहाँ उसका औचक निरीक्षण हो जाता है बच्चों का जी जी, और मेनू के हिसाब से ही खाना बनता है। हर प्रधान जो है वो एक प्रथम व्यक्ति होता है अपनी ग्राम सभा में, और उसी के संरक्षण में लोगों का जीवन सरल और सुरक्षित रहता है। ये भी आप लोगों का चौथा पंचवर्षीय है, तो लगातार लोगों के विश्वास में आप लोग काबिज हैं, तो जो जायज़ पात्र हकदार है उसको सुविधाओं का लाभ प्राप्त होता रहा आप द्वारा। अब जैसे वित्तीय बजट 2024 में आपकी ग्राम सभा बीगनपुर में आता है प्रधान जी, तो आपके विकास के जो सपने हैं उनमें प्रथम प्राथमिकताएं क्या होंगी? जैसे पैसा आया तो क्या लगता है कि 1-2 काम जरूरी हैं जो कराने हैं? जो प्राथमिकताएं थी लगभग अभी इंटरलॉकिंग हमने करवाई है गाँव में, हर पोल में स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था करा दी है जी। कुछ नालियाँ टूटी हैं जो गाँव में निरंतर काम नालियों का चलता रहता है जी, तो वही नालियों का प्राथमिकता है। गाँव की नालियाँ दुरुस्त हो जाए जिससे पानी जलाशय पेयजल का जो है पहुँच जाए, जिससे वाटर लेवल भी बढ़े, गाँव का गंदगी भी ना हो। विद्युतीकरण जो आपने बताया 40 वाट की लाइटें, क्या वो जिला पंचायत ब्लॉक से आई हैं कि आपने अपने निधि से? ग्राम सभा से लगवाए हैं, वहाँ से कुछ नहीं आया अभी? पुरानी व्यवस्था है, बाकी आपने अपनी निधि से उसमें काम कराया है, गाँव का विकास कराया अपनी निधि से, गाँव के लाइटों की व्यवस्था कराई है। पेयजल की व्यवस्था प्रधान जी, नलकूप सब दुरुस्त है अपने यहाँ पे? नलकूप लगभग सारे दुरुस्त हैं जी जी, टंकी का भी कार्य चल रहा है।
ब्लॉक स्तर पे सामंजस्य ठीक है प्रधान जी, कहीं कोई दिक्कत ब्लॉक स्तर पे अड़चन हमारा किसी सब लोग तरीके की? सहयोग करते हैं। जी। छोटी सी ग्राम सभा है जी ब्लॉक की, शायद दूसरे तीसरे नंबर की सबसे छोटी ग्राम सभा है। जी 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 तो उस हिसाब से पर्याप्त धन नहीं मिल पाता, लेकिन कैसे भी इधर से उधर करके लोगों से प्रतिनिधि से मिल के हम लोग सब काम गांव के विकास के लिए काम करते हैं। सक्रियता उसमें रहती है हाँ, सारे सक्रियता कामों बनी में। रहती है, सभी लोगों का प्यार बना रहता है। यदि चौथी बार अवसर मिला हमें काम करने का, बिल्कुल, निरंतर बिल्कुल। लगातार। और जनपद वासियों को अपनी ग्राम सभा में ब्लॉक स्तर पे क्या कहना चाहेंगे, संदेश क्या है और क्या एक दो पॉइंट हैं, फोकस पॉइंट जो मुख्य हैं? आपको लक्ष्य, आधा साल तो बीत गया है, अब ये 6 महीने हैं, तो क्या लक्ष्य निर्धारित है? एक दो चीज़ें कि 2024 में ये काम करवाने हैं अपने यहाँ। लक्ष्य हमारे यहाँ एक दो रास्ते खराब हैं, जी जो रास्तों का उनका इंटरलॉकिंग की व्यवस्था कराएंगे। जी और नालियों का हमारा प्राथमिकता है कि जो नालियाँ टूट गई हैं, जी कि वो सुचारू रूप से गंदगी ना हो पाए, गाँव में बीमारियाँ ना फैल पाए, उसमें हम फोकस करना है। बाकी लगभग हमारे यहाँ के सारे कार्य पूरे हो चुके हैं। तो कुछ रोडें रहे, एक दो रोडें हैं और नालियों का ही कार्य हमें कराना है। चलिए प्रधान जी, जो आपके विकास के सपने हैं उनको आप अपनी समयावधि में पूरा करें, वो हर एक ज़रूरतमंद जो जिस चीज़ का जायज़ हकदार है, पात्र है, उसको सुविधाओं योजनाओं का लाभ आप द्वारा प्राप्त होता रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चैनल से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और पुनः आपको आपकी ग्राम सभा को 2024 और बीते हुए समस्त हिंदू पर्वों की ढेर सारी बधाई एवं शुभकामनाएं। नमस्कार प्रधान जी। नमस्कार।